जय भीम दोस्तों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ के घंटाघर पार्क से डॉक्टर अंबेडकर भीमराव पार्क से होते हुए जिला मुख्यालय की ओर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कूच कर चुके हैं। इसका कारण था कि पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री जी द्वारा बहुजन समाज का कहना है कि देश के गृह मंत्री द्वारा भारत रत्न राष्ट्र के गौरव दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसका ये कड़े शब्दों में निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है और ये लगातार अपनी बातों को रखने के लिए सरकार के गलियारों तक सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये देख सकते हैं अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। या कुछ लोग मौजूद हैं अमित शाह के इस्तीफे के लिए, गृह मंत्री श्री अमित शाह के इस्तीफे के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि गृह मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम अपनी बातों को ये देख सकते हैं। ये जनसैलाब बहुजन समाज के लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उतरा हुआ है और ये लगातार नीली टोपी पहनकर पटका पहनकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में महिला शक्ति भी सड़कों पर है और ये देखिए नारेबाजी भी लगाते हुए लोग चलते जा रहे हैं आगे। ये देखिए मैदान में अभी तो ली अंगड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है का नारा यहाँ पर सुनाई दे रहा है बड़ी बुलंद आवाज में। महिला शक्ति भी सड़कों पर उतरी हुई है। ये बात करेंगे। मेरा नाम रहेगा। बाबा साहब के सम्मान के लिए हम बहुजन समाज पार्टी के लोग डीएम ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए जा रही हैं। जो अमित शाह जी ने बोला है वो गलत बोला है हमारे बाबा साहब के बारे में। अरे वो 12 और इंटर की परिभाषा जानते नहीं। हमारे बाबा साहब के संविधान में उंगली उठाने के लिए चले हैं। तो आपसे कहना चाहती हूँ अमित शाह जी, कुर्सी आप छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुजन समाज तुम्हें धक्का मार के निकाले या बहुजन समाज पूरी तरह से जोश में आ जाए। तो हम आपसे बार बार यही कहना चाहते हैं कि आप कुर्सी का इस्तीफा दे दीजिए। अमित शाह जी इज्जत के साथ आपसे तो भुवनेश प्रभाकर जी की बात सुन लीजिए। गृह मंत्री जी इन्होंने कह दिया तुरंत इस्तीफा दे दिए, अन्यथा ये सड़कों पर बड़ी संख्या में दोबारा उतरेंगे। ये देख सकते हैं लगातार कार्यकर्ता वॉलंटियर्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर छात्र भी हैं, गृहिणी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और हर वर्ग और हर तबके के लोग हैं। अधिवक्ता भी मौजूद हैं, शिक्षक भी मौजूद हैं और लगातार टोली आगे बढ़ती चली जा रही है। जिला मुख्यालय की ओर, जिला मुख्यालय के घेराव के लिए ये लोग निकल चुके हैं। दीवानी परिसर के सामने से होते हुए ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद के लिए मैडम ने इशारा दिया है। सरकार निकम्मी है। रईस पाल बनाओ, रईस पाल जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नीला झंडा हर इंसान, नीला झंडा हर इंसान, नीला झंडा हर इंसान। बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह होश में, अमित शाह होश में, अमित शाह होश में, होश में
देख सकते हैं बसपा के कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स और बहुजन समाज पूरे तरीके से सड़कों पर नजर आ रहा है। हाथों में मान्यवर काशीराम जी की फोटो लेकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब का चित्र लेकर लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो अपमान हुआ है उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लगातार टोली आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने ये जब तक आगे बढ़ेंगे कि जिला मुख्यालय का घेराव न कर ले। बड़ी संख्या में लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं जहां तक दूर दूर तक नज़र जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ नीला झंडा ही नज़र आ रहा है। यानी बहुजन समाज पूरे तरीके से रोष में है। पैदल वाले पैदल चल रहे हैं, लोग वाहनों पर भी सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये क्लॉक टावर के निकट से यानी दीवानी परिसर के सामने से होते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से हर तबके और हर वर्ग के लोग हैं, बड़ी संख्या में अपना विरोध व्यक्त करते हुए छोड़ सुरग में जा, गंजा गद्दी छोड़ सुरग में जा, नरक में हमें रहने दे, बाबा साहब अमर रहे, गद्दी छोड़ सुरग में जा, तरीके से विरोध को व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी तादाद, बड़ी संख्या में नीला झंडा, हाथी निशान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने का जो अपमान हुआ है उसको कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं आ जाए। काफ़ी गुस्से में और बड़े हैं जुनून के साथ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, गृह मंत्री माफ़ी मांगो की पट्टिकाएं हाथ में लेकर गृह मंत्री अमित शाह, ये एक युवक को देख सकते हैं आप। कहूँगा मैं कि दिल बचपन और उम्र 55, उम्र 55 जरूर है लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब की फोटो को सीने से लगाकर साइकिल से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए बात करेंगे। क्या नाम है चचा? नथू सिंह। नथू सिंह जी, आइए। नथू सिंह जी कहाँ रहते हैं आप? किशनपुर। किशनपुर। साइकिल से कहाँ जा रहे हैं? बाबा साहब के ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन देने? जी हाँ। किसको ज्ञापन दे रहे हो? क्या है ज्ञापन में, क्या लिखा हुआ है? जो उन्होंने जो गलत टिप्पणी की है बाबा साहब के बारे में, उसके बारे में उन्हें ज्ञापन दिया जा रहा है कि ऐसे। मैं तो मजदूरी करता हूँ जी। देख सकते हैं ये श्रमिक हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके भगवान हैं। अगर इनके भगवान से कोई अशोभनीय टिप्पणी करेगा तो ये भी नहीं खामोश बैठेंगे। अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये लगातार लोग जिला मुख्यालय की ओर जा रहे हैं और सड़कों पर पुलिस और पीएसी के जवान उनका सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखते हुए
बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जिला पंचायत के सामने से होते हुए, जिला हेड पोस्ट ऑफिस के सामने से होते हुए लगभग जिला मुख्यालय की ओर सभी लोग बढ़ चले हैं। अमित शाह माफ़ी मांगो की पट्टिकाएं हाथ में, इनके हाथ में लगी हुई हैं और बड़ी तादाद में नीले झंडे को लेकर आगे बढ़ती हुई बहुजन समाज के कार्यकर्ता साफ दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में महिला शक्ति भी इस प्रदर्शन को में भी महिलाएं आगे कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये सीधी तस्वीरें जवाहर पार्क के सामने से हैं और लगभग कुछ ही पलों में जिला मुख्यालय तक पहुंचकर बहुजन समाज के बड़ी तादाद में एकत्रित हुए लोग ज्ञापन सौंपेंगे। ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, लगातार काफिला बढ़ता चला जा रहा है और जिला मुख्यालय पर जाकर ही अपनी कार्यशैली को रोकने का प्रयास करेंगे। साइड में आ जाओ ना। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 बाबा साहब के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बीएसपी साहब के सम्मान में, बीएसपी अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे बीच में अलीगढ़ आगरा मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं सूरज सिंह जी, जो पूरे तरीके से लीड कर रहे थे इस प्रदर्शन को। आइए, सुबह से शाम हो चली है, लगातार सुबह बैनर से लेके कार्यकर्ताओं के स्वागत तक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बखान करने से लेके काफ़ी मेहनत की और बड़ी संख्या में कामयाब हुआ है आपका प्रोग्राम। क्या कहना चाहते हैं? इस समय हमारा यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो आह्वान किया है कि केंद्र सरकार में बैठे हुए गृह मंत्री संसद में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं और अशोभनीय भाषा बोल करके बाबा साहब के बारे में अशोभनीय बात कर रहे हैं, अनर्गल बात कर रहे हैं, तो हमारा यही कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री जी से कि केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपका जो पद है वो संवैधानिक पद है, आपको गरिमामयी पद है, आपको होश में रह करके अपने हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपनी बात कहनी चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों करोड़ों गरीबों, असहायों, नारियों के भगवान हैं और हमारा इस देश में एकमात्र भगवान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो ये जो आपका जो प्रोग्राम लगातार चला है, इसको कहाँ तक सफल मान रहे हैं? काफ़ी भीड़ तो यहाँ पर आई आपके आह्वान पर, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने आपको समय नहीं दिया जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का। इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को? बोलते रहे। हम यही कहना चाहेंगे कि जो जिलाधिकारी अलीगढ़ हैं वो बहुजन समाज पार्टी के इस ज्ञापन को लेने के लिए आएँ, चूँकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। चूँकि जिलाधिकारी जी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के दबाव में हैं, हो सकता है इसलिए जिलाधिकारी महोदय यह ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ रहे हों। महोदय, पिछली बार भी एक प्रदर्शन हुआ था, उस दिन बारिश पड़ गई थी, उस दिन जिलाधिकारी महोदय भी नहीं आए थे। आखिर क्या आपसे नाराजगी है जो ज्ञापन लेने आपका नहीं आते? मानवर, इस संबंध में मेरा कहना यह है, भारी बारिश के तहत यहाँ पर हजारों लोग आए थे और जिलाधिकारी महोदय छाता लगाते हुए हमारे बीच में आए थे और जब हमने ज्ञापन दिया था, हम अब भी मांग करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय आएँ और बहुजन समाज पार्टी के जाबाज लोगों का ज्ञापन लेने का काम करें। चलिए, ये थे बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर, काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रातः से ही लग गए थे कार्यक्रम को सफल करने में और यकीनन इतनी बड़े नीले ध्वजों को, नीले झंडों को देखकर लगता है कि इनका जो प्रयास था वो सफल हुआ है। मैं चाहूँगा ये जो आज नीला ध्वज लेकर के लोग आए हुए हैं, ये मेरे आह्वान पर नहीं आए,
ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारे सर्व समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक हैं, उनके आह्वान पर आए हैं और अपने मसीहा के सम्मान में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे भगवान हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के भगवान हैं, उनके सम्मान में ये लोग आए हुए हैं। इसलिए मैं आए हुए सभी लोगों का, हजारों हजारों लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मीडिया के आप सम्मानित साथी, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप समय समय पर बहुजन समाज की बात कहते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात पूछ लूं, ये मतदान के दौरान कहाँ चले जाते हैं? बसपा के मिशनरी कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद हैं, एडवोकेट अशोक जी। आइए बात करते हैं का पूरे रोड पर नीला झंडा दिखाई दे रहा है, क्या कारण है इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे एकत्रित हुए और क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? जैसा कि आप सभी को विदित है, भारत के संसद में भारत के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो अशोभनीय टिप्पणी की है, बहुजन समाज पार्टी उनकी घोर निंदा करती है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज आह्वान किया है कि देश के सभी मुख्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से अमित शाह से इस्तीफा मांगने की बात करते हैं और साथ ही अमित शाह सार्वजनिक रूप से पूरे देश के सामने माफ़ी मांगे, तब बहुजन समाज पार्टी उन्हें माफ़ करेगी। उन्होंने तो कहा है कि मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बड़ा सम्मान करता हूँ। पूरा देश उनकी बातों को सुन रहा है। उन्होंने जो कहा है पूरा देश ने सुना है और वो कैसी बात करते हैं ये भी सारे जानते हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो अपमानजनक शब्द कहे हैं, बहुजन समाज पार्टी किसी भी हाल में उन्हें माफ करने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उन्हें माफ करने के मूड में नहीं लग रही। बहुत से कार्यकर्ता मौजूद है, लोकसभा के प्रत्याशी भी मौजूद है। आइए बात करते हैं बंटी भाई से, क्या कह रहे हैं? नहीं, आज बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर आप देख रहे हैं चौओर ये अलीगढ़ की सड़कें नीलामय होकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर पहुँची हैं और सभी की एक ही मांग है कि देश के गृह मंत्री जो भी उन्होंने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल परम पूर्व आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कहा है और वो इस संविधान के रचयिता जिन्होंने इस संविधान में ये व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म पंथ का अपमान नहीं करेगा, तो ऐसे में आज उन्हीं का अपमान हो रहा है और संसद में बैठकर हो रहा है। तो इससे बुरा और वक्त क्या हो सकता है?